हाँ भाई, राम राम सभी को। उम्मीद है भाई सब लोग अच्छे होंगे। तो भी आज बात करते हैं एचएसएससी ग्रुप डी के रिगार्डिंग आपके जितने भी डाउट हैं, और जो मेनली डाउट है वो है डीवी के अंदर जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वो डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे। ठीक है, उसके साथ बात करते हैं रिजल्ट जो आएगा वो कैसे आएगा, कितने गुना बच्चों को रिजल्ट डीवी के अंदर बच्चों को बुलाया जाएगा, और उनकी भी कट ऑफ क्या रहेगी भी। ठीक है, तो भाई जो रिजल्ट जो होगा वो सरकार कह रही है कि डीवी के अंदर हम 4 गुना बच्चों को बुलाएंगे टोटल वैकेंसी का, यानी कि जो आपके जो जो कैंडिडेट होंगे वो 56,000 के आसपास होंगे भाई। 56,000 के आसपास वो बच्चों को बुलाएंगे डीवी के अंदर। ठीक है, कट ऑफ जो जो मैंने आपको कट ऑफ बता रखी वही, वो 2 से लेकर 3 नंबर डाउन कर लेना, आपकी वही कट ऑफ जाएगी। यानी कि जर्नल के जो कट ऑफ रहेगी वो 72 के आसपास रहेगी भाई आपकी डीवी की कट ऑफ। ठीक है भाई, उसके साथ साथ बात करते हैं भाई जो डॉक्यूमेंट्स के कौन कौन से लगे हैं भाई। आपके डॉक्यूमेंट्स जो लगेंगे, पहली बात, सबसे पहली बात ये है भाई, डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड कर रखे हैं वही डॉक्यूमेंट लगेंगे। जितने आपने जो जो डॉक्यूमेंट अपलोड कर रखे हैं वही आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे। ठीक है, उसके साथ जो एक मेन डाउट आ रहा है भाई, जो एडमिट कार्ड जिससे आपके ने एग्जाम दिया था भाई वो आपका लगेगा या नहीं लगेगा। भाई एडमिट कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास नहीं है तो। उसके साथ भाई एक होता है एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने फॉर्म भरा था उसको बोलते हैं एप्लीकेशन फॉर्म भाई। तो एप्लीकेशन फॉर्म की भी कोई ज़रूरत नहीं है तो चल जाएगा, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म और एडमिट कार्ड की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। उसके साथ भी बात करते हैं, एक होता है कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है भाई, जो BCA और BCB का, BCA और BCB भाई, ये जब भी जितना भी पुराना है आपको तो नया बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाहे ये आपका 2010 का हो या 2015 का हो या 2016 कभी का भी हो, आपका ये चल जाएगा भी, आपको नया बनवाने की ज़रूरत नहीं है। उसके साथ साथ भी जो हरियाणा डोमिसाइल जो होता है भाई, हरियाणा डोमिसाइल है भाई, वो भी आपका पुराना ही चल जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है नया बनवाने की। हाँ, जो EWS होता है भाई, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का जो बनता है भाई, वो आपको 2023 वाला चाहिएगा भाई। तो इकोनॉमिकल EWS है जो, वो आपको 2023 वाला चाहिएगा। उसके साथ भाई एक जो मेन डाउट आ रहा है कि भाई कई स्टूडेंट के जो फादर या फिर जो मदर नेम या फिर जो भी उनका एड्रेस है उसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है। तो भाई आपको इसकी कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। फादर मदर या किसी के नेम के भी स्पेलिंग के अंदर अगर मिस्टेक है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार की परेशानी उठाने की, आपका चल जाएगा। अगर इन केस फिर भी कोई अगर अधिकारी आपको कुछ बोलता है तो वहाँ पे आप अपना एफिडेविट जो है वो बनवा के दे सकते हो। ठीक है भाई, तो भाई ये हैं जो मेनली डॉक्यूमेंट। उसके साथ एक जो मेन जो रहता है भाई वो है फैमिली आईडी। फैमिली आईडी देखो भाई, फैमिली आईडी के अंदर बहुत से लोगों की जो इनकम है उनकी ज़्यादा कर दी, किसी की कम थी उनकी ज़्यादा हो गई, किसी की ज़्यादा थी उनकी कम हो गई। तो भाई आपकी इनकम अगर 180 से कम है जेन्युइनली, तो भाई आप डीवी से पहले तहसीलदार या फिर पटवारी से अपना एफिडेविट बनवा देना कि मेरी इनकम जेन्युइनली 180 से कम है, जो कि फैमिली आईडी में ज़्यादा अपलोड हो गई है। ठीक है, उसके साथ भी जो आपका जो जो पोर्टल है वो यस नो वाला पोर्टल या फिर जो नंबर विड्रॉ करने वाला पोर्टल है वो इस वीक ओपन हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली इस वीक ओपन हो जाएगा। तो आप अपना पोर्टल पे जो विड्रॉ जो सोशियो के नंबर है वो विड्रॉ कर सकते हो, और जिसको नहीं मिले हैं वो ले सकते हो। ठीक है भाई, उसके साथ एक और पोर्टल ओपन होगा जिसमें आपको ये बताएंगे, ये पूछा जाएगा कि आपको ग्रुप डी की नौकरी करनी है या नहीं करनी, आप में उसको यस और नो पर डालना है। देखो भाई, मैं आपको अपनी जो एक राय देता हूँ यहाँ पे, क्या है कि ग्रुप सी का कोई पता नहीं कि कब भर्ती होगी। आपको पता है हरियाणा सरकार के अंदर बहुत सी वैकेंसी हैं या बहुत सी भर्ती हैं जो विड्रॉ हो गई हैं, जो रद्द हो गई हैं, एक तरीके से कैंसिल हो गई हैं। तो भाई अगर आपका ग्रुप डी के अंदर किसी भी कैटेगरी वाले बच्चे को 70+ नंबर बन रहे हैं तो आप पोर्टल पे भाई यस डाल देना, क्योंकि पहले आप अपनी सेफ जोन में चले जाना। क्योंकि ग्रुप डी है चाहे कोई भी हो, पोस्ट नौकरी तो है, चाहे छोटी मोटी नौकरी जो भी आपको मिल जाए तो आपका जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाएगा। तो आप CET का जो मेंस है या फिर जो ग्रुप सी की भर्ती का वेट ना करके आप ग्रुप डी को एक बार ज्वाइन कर लेना, उसके बाद जैसे देखा जाएगा ग्रुप सी के अंदर जिस तरीके से भी होता है। ठीक है भाई, तो ग्रुप डी के अंदर मेनली यही चीज़ें थी, डॉक्यूमेंट्स के अंदर यही थी। इसके अलावा ग्रुप डी की आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो। राम राम सभी को, धन्यवाद।